हेलो दोस्तों, कैसे रहा आपका दिन। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, कल हमारा ईयरली क्लोजिंग है, मंथली क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग, सारा क्लोजिंग कल होने वाला है। तो हमें पता चल जाएगा इस साल के लिए हम कहाँ एंड होने वाले, इस वीक के लिए और इस मंथ के लिए हम कहाँ एंड होने वाले हैं। तो कल हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हम डिस्कस करेंगे ही, और कल का एनालिसिस भी करेंगे कि इंट्राडे में हम किन लेवल्स पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपके साथ कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही एक मंथली एक्सपायरी था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन और जैसे कि हमने कल डिस्कस भी किया था, मार्केट आज गैप अप खुला भी, लेकिन वो गैप अप खुलते से ही जो उसने हाई लगाया, उसके बाद वो हाई को सस्टेन नहीं कर पाया और उसने एक बहुत ही बड़ा डाउनफॉल दिया भी मार्केट में। तो आज बिकॉज एक मंथली एक्सपायरी था, अगर आप देखेंगे तो इंडिया विक्स भी काफी हाई चल रहा है, अराउंड 16 चल रहा है, जो काफी अनसर्टेनिटी को बताता है। तो ऐसे में आपको, अगर आपने अपना पोजीशन साइजिंग मैनेज नहीं किया पहले, और दूसरा अगर टाइम पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, मतलब कि कब, अभी देखिए जैसे गैप अप खुल गया हर कोई, और उसके बाद इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल भी बना दिया, तो आपने अगर यहाँ का नीचे का स्टॉप लॉस भी लगाया होगा तो आपने सोचा होगा कि यहीं से मार्केट ऊपर निकल जाएगा। लेकिन ये जो वाला रैली थी ना, वो इतना फास्ट था ना कि आप अपना प्रॉफिट बुक भी करना चाहे, अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक किया होगा तो आपका डेफिनेटली कैपिटल आधा हो गया होगा। आज काफी सारे लोगों का कैपिटल वाइप आउट भी हो गया होगा। आई वोंट बी सरप्राइज अगर किसी का कैपिटल आधा या वाइप आउट हो गया होगा, क्योंकि दिन ही कुछ ऐसा था। देखिए, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझना जरूरी है कि किस दिन आप अपना पोजीशन साइजिंग पहले तो इंक्रीज कर सकते हैं, दूसरा किस दिन आप अपना प्रॉफिट को होल्ड कर सकते हैं। आज प्रॉफिट होल्ड करने लायक दिन था ही नहीं। आज वो दिन था जहां पे आपको स्कैल्पर बनना था, आपको इमीडिएटली फटाफट प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल जाना था। अगर आज का दिन जो है वो एक ऑप्शन सेलर का दिन था और एक स्कैल्पर का दिन था, तो ऐसे दिन को भी आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए दोस्तों, जहां पे आपको ये समझे कि किस दिन ऑप्शन बाइंग का होता है या ऑप्शन बायर का होता है। उस दिन वो अपना प्रॉफिट ट्रेल करके ऊपर की तरफ लेके जाएगा, या प्रॉफिट ट्रेल करते हुए वो एक डायरेक्शन में, मार्केट के डायरेक्शन में चला जाएगा। किस दिन वो स्कैल्पिंग करेगा। एक ऑप्शन बायर को मेनली तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो, क्योंकि उनके पास जनरली कैपिटल कम होता है, तो एज एन ऑप्शन बायर आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि किस दिन आप अपने प्रॉफिट्स को होल्ड करें और किस दिन आप अपना मार्केट से स्कैल्पर बन के निकल जाए। सो ये सारा कुछ जब तक आप नहीं सीखेंगे एक पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट के साथ, तब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर ऑन इन अ लॉन्ग टर्म रन बन ही नहीं सकते। हो सकता है कि 2 या 3 दिन आप प्रॉफिट कर ले मार्केट से, 4-5 दिन आप प्रॉफिट कर ले मार्केट से, लेकिन छठे दिन मार्केट आपका पूरा कैपिटल जो है वो वाइप आउट करके लेके चला जाएगा। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस दिन हमें अपने प्रॉफिट्स को होल्ड नहीं करना चाहिए और इमीडिएटली एग्जिट करना चाहिए। और आज उनमें से ये एक दिन था। आज का दिन काफी इंटरेस्टिंग भी था अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो, लेकिन अगर आप मार्केट में नए हैं, आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं डेरिवेटिव मार्केट का, तो आज के दिन में आई वोंट बी सरप्राइज अगर आप में से काफी सारे लोगों ने अपना कैपिटल वाइप आउट कर लिया होगा या कैपिटल आधा भी किया होगा, तो क्योंकि आज होल्ड करने वाला दिन नहीं था दोस्तों। सो देखते हैं कि आज निफ्टी बैंक निफ्टी ने किस तरह से परफॉर्म किया और कल के लिए हमारे लेवल्स क्या होने चाहिए, लॉजिक के साथ समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था, मार्केट एक गैप अप खुला और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की तरफ आ गया। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, तो मार्केट पूरे दिन एक रेंज में ही रहा। मार्केट ना ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था, ना उसका वो दिन का हाई ब्रेक कर पा रहा था, ना आज जो स्टार्टिंग में, दिन के स्टार्टिंग में उसने जो हाई बनाया था ना वो ब्रेक कर पाया, ना लो ब्रेक कर पाया। पूरे दिन वो जो है उसी के बीच में डोलता रहा। आज कुछ करने लायक दिन था ही नहीं। अगर आपने 1 या 2 रैली जो मार्केट ने दी है उसको अगर आपने मिस कर दिया, तो आज का दिन आपका सिर्फ और सिर्फ थीटा डी के और आपका स्टॉप लॉस हंटिंग वाला दिन था। जो इतने दिन मार्केट ने अच्छा रैली दिया, अच्छा प्रॉफिट लोगों ने कमाया, वो आज गंवाने वाला दिन था। सो कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सी डेली चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों,
मार्केट, जैसे कि मैं हमेशा से कह रही हूँ कि मार्केट बुलिश है और मैं मार्केट में नेगेटिव नहीं हूँ, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मार्केट का जो ट्रेंड है ना ऊपर जाने का, वो बहुत ज्यादा चॉपी है, वो इतना ज्यादा कन्विक्शन वाला है नहीं दोस्तों। और आज जिस तरह से मार्केट ने कैंडल की क्लोजिंग दी है ना, ये एक दोजी कैंडल जैसा, ये या इसको स्पिनिंग टॉप कह लीजिए, लेकिन ये इतना कन्विक्शन वाला कैंडल है नहीं, और ये बना है मोरलेस टॉप पे, और कल है हमारा ईयरली क्लोजिंग। तो हो सकता है, अभी मैं आपको कुछ सिनेरियोज देती हूँ, आप उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। हो सकता है कल मान लीजिए हम गैप अप होते हैं, कल अगर हम गैप अप हो गए और आज के हाई के ऊपर 10 से 15 मिनट सस्टेन भी करेंगे ना दोस्तों, तो कल जो आपको जो कैंडल है ना, वो बहुत इसके आगे हम एक वापस से एक अपमूव की तरफ निकल जाएंगे दोस्तों। लेकिन कल अगर हम गैप डाउन हो गए ना, तो उसके आने वाले एक या दो या तीन ट्रेडिंग सेशन में हम एक प्रॉफिट बुकिंग रैली देखेंगे ही, जो मान के चलिए समवेयर अराउंड 47,600 तक आता है। एग्जैक्ट क्या आपके इंट्राडे के लिए सपोर्ट होनी चाहिए वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन आप अभी मेरा लॉजिक समझने की कोशिश करिए कि मुझे क्यों ऐसे लग रहा है कि मार्केट में एक अपमूव खत्म हो गया, अभी नया ऑल टाइम हाई नहीं लगने वाला है, और यहीं से मार्केट जो है वो एक डाउनफॉल के लिए रेडी हो जाएगा। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम 47,600 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में देखें। इनफैक्ट कल के लिए अगर आप देखेंगे तो 48,500 के तरफ क्लोज तो हुआ है, लेकिन हो सकता है कि कल हम 48,100 तक भी निकल जाए, या 48,000 तक भी निकल जाए मार्केट में। सो एग्जैक्ट लेवल्स आपके क्या होने चाहिए ये आपको मैं बताती हूँ। जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इन्हीं लेवल्स को आप अपने चार्ट में मार्क करिए और देखिए कि कितने ब्यूटीफुली काम करते हैं हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आपको एक इंट्राडे पोजीशन बनाने में डेफिनेटली काम आएंगे दोस्तों। सो आज जहां पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है ना, वो बैंक निफ्टी का मुझे बहुत ज्यादा कन्विक्शन वाला क्लोजिंग नजर नहीं आता है। मान लीजिए कल हम लोग गैप डाउन खुल जाएंगे, तो गैप डाउन खुलेंगे तो हमें समवेयर अराउंड 48,384-85 के लेवल पे मार्केट को देखती हूँ कि कल मार्केट ओपन हो सकता है। इस लेवल पे अगर मार्केट ओपन हो गया तो पहला टारगेट जो आपका होना चाहिए, जैसे कि मैंने कहा कि अगर हम गैप डाउन हो गए तो कुछ इस तरह का कैंडल हम बना सकते हैं आने वाले टाइम में। तो अगर उसके लिए आप रेडी रहिए, और हो सकता है कि अगर हम गैप डाउन हो गए तो एज ए ऑप्शन बायर के लिए तो आने वाले 3 या 4 ट्रेडिंग सेशंस बहुत अच्छे होने वाले हैं, इसको मिस मत करना। यहाँ पर आप अपना, अगर कल गैप डाउन हो गए और हम एक अच्छा खासा एक बेयर कैंडल देते हैं, तो आप अपना एक पोजीशन साइजिंग थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हम नीचे आ जाएंगे उसके बाद समवेयर अराउंड 47,600 को टच करने के लिए आएंगे ही दोस्तों। सो गैप डाउन होने पे 48,365 तोड़ेंगे तो सबसे पहला टारगेट होगा 48,222 का, और उसके बाद 47,974 का, ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए। कल मार्केट अगर यहाँ पे भी यहाँ तक भी आ गया, 47,900 तक भी आ गया, तो काफी मोटा कैंडल आपको मिलेगा। तो देखिए कि ये सपोर्ट्स जैसे टूटते हैं, और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं ले रहा है और सपोर्ट टूट रहे हैं ना, तो आप अगले टारगेट के लिए आराम से प्ले कर सकते हैं। हमारे लेवल्स बहुत अच्छा काम करते हैं, एक महीना फॉलो करके देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। और अगर कल हम गैप अप खुल गए तो हम आराम से 48,970 के तरफ निकल जाएंगे। सो कल ही निकल जाएंगे, कल ही हम ये लेवल टच कर देंगे अगर हम कल गैप अप खोल के सस्टेन करेंगे तो। ये था एज फार एज हमारा बैंक निफ्टी इज कंसर्न। निफ्टी की तरफ आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी ने आज किस तरह से परफॉर्म किया। डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो एक ठीक ठाक बुलिश कैंडल निफ्टी ने बनाया ही है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा कन्विक्शन, जैसे मैंने कहा कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है वो एक डाउनफॉल देने के लिए रेडी हो चुका है, और यहाँ से हम एक प्रॉफिट बुकिंग रैली देखेंगे। देखिए मैं बेरिश नहीं हुई हूँ मार्केट में, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग मार्केट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट काफी रैली कर चुका है, एक थोड़ा सा ब्रीदिंग मार्केट को भी चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल से 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन तक हम एक प्रॉफिट बुकिंग देखें। और आज जहां मार्केट क्लोज हुआ है ना 21,809 के नीचे, 21,801 का उसने एक हाई लगाया और उसके नीचे क्लोज हुआ है। ये है ना एक सब रेजिस्टेंस जोन है दोस्तों, ये एक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस जोन है। ये जोन को अभी निफ्टी को पार करना ही होगा अगर उसको 21,956 और 22,191 की तरफ जाना है। तो कल मान लेते हैं कि हम एक गैप अप खुल जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 21,809 के ऊपर हम सस्टेन करें। 21,809 के ऊपर हम सस्टेन करेंगे तो आप 21,956 आपका पहला टारगेट होना चाहिए,
और वो भी टूट के ऊपर चले गए तो एक या दो ट्रेडिंग सेशन में हम 22,191 का लेवल भी देखेंगे निफ्टी में। लेकिन अगर हम यहीं से कल गैप डाउन हो जाते हैं ना, तो हो सकता है कि हम 21,616 के तरफ आए, तो कल हम मेजर गैप डाउन भी देख सकते हैं। अगर हमें मार्केट में यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आना है ना दोस्तों, तो कल हमको एक मेजर गैप डाउन देखना होगा। देखिए यहाँ पर खुले, यहाँ पे खुले ना, आई वोंट बी इंटरेस्टेड इन द मार्केट इन गोइंग बुलिश। इस लेवल के ऊपर खुल के सस्टेन करेगा तभी मैं बुलिश साइड में एग्रेसिव हो प्ले करूंगी। यहाँ पर खुले तो मैं बुलिश भी नहीं हूँ, बेरिश भी नहीं हूँ, मैं मार्केट को छोड़ दूंगी उस दिन के लिए। लेकिन अगर कल हम एक मेजर गैप डाउन देखें ना दोस्तों, तो मार्केट में एक बहुत बढ़िया रैली आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, जिसका पहला टारगेट होगा 21,616 का और दूसरा टारगेट होगा 21,491 का। ये वाला जो लेवल है ना 21,396 और 21,292, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हो सकता है कि कल अगर हम गैप डाउन दिखे खुले और ये वाले लेवल्स को हम तोड़ दें आने वाले टाइम में, तो हो सकता है कि हम यहीं से रिवर्सल ले ले, ये वाला जो लेवल है, या फिर यहीं से रिवर्सल ले ले। ये दोनों में से कोई लेवल से हमको रिवर्सल ले लेना चाहिए अगर आने वाले टाइम में हमें बुलिश रहना है मार्केट में। तो एज एन इंट्राडे प्लेयर आपके लिए मैंने लेवल्स दे दिए कि अगर इसके ऊपर चला जाता है आज के हाई के ऊपर, तो आप इन दो लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे बीच में कहीं खुला तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहूंगी। कल आज का लो टूटते से ही मैं 21,614 मेरा पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट 21,491 का होगा कल के लिए और मंडे के लिए। ये था एज फार एज हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा 6 जनवरी से हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाला है, लाइव जूम सेशंस होंगे दोस्तों। मैं आपके साथ डायरेक्टली लाइव आऊंगी और आपके साथ वो सेशंस लूंगी। और जैसे कि मैंने आज आपसे कहा कि आज बैंक निफ्टी में बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी के कारण प्रॉफिट बुकिंग जो है वो आपको जल्दी करना आना सीखना चाहिए। अगर आप होल्ड करते तो आप डेफिनेटली आप लॉस में ही रहते, आपका कैपिटल भी आधा हो गया होगा, आई वोंट बी सरप्राइज। तो ये सारी चीजें हम ये वाले कोर्स में समझने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेटर ट्रैप क्या होता है, ऑपरेटर स्टॉप लॉस कहाँ पर हंट करता है, किस दिन आपको अपना पोजीशन साइजिंग बढ़ाना चाहिए, किस दिन आपको आपका पोजीशन साइजिंग कम रखना चाहिए, जैसे कि आज का दिन था। और एक पूरा कंप्लीट प्राइस एक्शन एक ऑपरेटर के मेंटालिटी के हिसाब से, एक रिटेल ट्रेडर या इन्वेस्टर के मेंटालिटी के हिसाब से नहीं, ये पूरा कोर्स ही डिजाइन किया गया है कि मार्केट को एक बड़े प्लेयर के नजर से हम देखना सीखे। इस कोर्स को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि ये एक न्यू ईयर ऑफर है जो मैं 799 में आपको मिल रहा है। इसके बाद का जो बैच होगा इसमें प्राइस और भी ऊपर जा सकता है दोस्तों। इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत करना, इसको अपना न्यू ईयर गिफ्ट ही मान लेना। एक कोर्स करिए दोस्तों, लेकिन बढ़िया कोर्स करिए, इतना अच्छा कोर्स करिए कि इसके बाद आपको और को किसी कोर्स का जरूरत नहीं पड़े। ऐसे किसी मेंटोर को चूज करिए दोस्तों। तो अगर आपको ये वाला कोर्स में एनरोल करना है तो आप स्कैनर यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेरी होगा तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। और स्कैन करने के बाद एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए ताकि मैं आपको हमारे अलग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करवा दूं, जहां पे हम सारे लोग मिलके डिस्कस कर सकते हैं कि मार्केट में कल क्या हो सकता है, आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। वो सारा कुछ डिस्कशन हम वो स्पेशल ग्रुप में करेंगे। और तो दोस्तों मिलती हूँ कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्द से जल्द हमें 500+ सब्सक्राइबर बनाने में मदद कीजिए दोस्तों।